अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया का एक बहुत ज़रूरी सर्कुलर आया है, एक ऐलान आया है सभी आज़मीन हज के लिए। 1,22,518 जो आज़मीन हज जा रहे हैं, जो अपनी फ़ीस जमा कर चुके हैं पूरी। अब हज कमेटी ऑफ इंडिया का सर्कुलर नंबर 39 आया है 39। वो क्या कहता है इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बताएंगे, उसकी क्या मजबूरियां हैं। इसके साथ साथ जो हमारे आदमीन हज पहुंच चुके हैं मदीना में क्या क्या सूरत हाल है उसके बारे में जानकारी देंगे। और अब लगभग 5,000 हाजी मदीने का सफ़र पूरा करके 8 दिन मक्का शरीफ पहुंच चुके हैं। और मक्का मुअज़्ज़मा में जो उनके साथ हालात पेश आ रहे हैं, जो वहाँ पर आसानियाँ की जा रही हैं, जो उनके होटलों में तब्दीलियाँ की गई हैं, उस पर भी हम पूरी नज़र रखे हुए हैं और आपको एक एक जानकारी देंगे। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक बात को समझिए, और हो सके तो अपने उन साथियों को ज़रूर शेयर कीजिए जो हज के सफ़र पर जा रहे हैं, जा चुके हैं। मैं जुल्फ़कार अलीगढ़ से और आपके लिए लाया हूँ आज की ख़ास वीडियो। देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया का सर्कुलर नंबर 39 आया है। उसमें ये कहा गया है कि लिस्ट में जो थोड़ा बहरान चला था ईरान और अमेरिका और इजराइल का, उसके बाद जो पूरी दुनिया में ग्लोबल जो फ्यूल के चार्जेस बढ़े थे, उसमें सभी एयरलाइंस ने जो हैं एयर टिकट्स इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाए गए थे। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पुराने जो सर्कुलर था, जो पुराना जो उनका सेटअप था, उसी पर आपका जो पूरा चार्ज किया था वही था। लेकिन अब इस सर्कुलर में उसने बताया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कि जो भी इन्होंने एयरलाइंस को हायर किया है, वहाँ से प्रेशर आ रहा है कि फ्यूल चार्ज बढ़ गए हैं, इसलिए एयर फेयर महंगा होने जा रहा है हज का। तो इसलिए कम से कम 100 अमेरिकी डॉलर पर हाजी बढ़ना चाहिए। और ये बहुत जद्दोजहद के बाद उनका ये लगभग इंडियन रुपीज़ में 10,000 रुपये तय हुआ है कि 10,000 रुपये पर हाजी को देना है। और ये 15 मई तक जमा करने हैं आप सभी को। और जमा करने का तरीका वही है कि आप हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर आप जाकर क्या तो पे इन स्लिप निकालिए, जिसमें डायरेक्ट आप SBI या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाकर आप कैश या चेक के थ्रू जमा कर सकते हैं, या फिर वही आप हज कमेटी साइट पर जाकर आप हज सुविधा एप्लीकेशन के थ्रू या फिर आप UPI के थ्रू भी जमा कर सकते हैं, जिसमें आप अपना ATM कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी जमा किया जा सकता है। ये जमा करना ठीक वैसा ही होगा जैसे आपने पिछली पूरी फीस जमा की है, तीनों की जमा की हैं, उसी तरह ये 10,000 रुपये मजीद आपको जमा करने हैं। यानी कि 10,000 रुपये और ऐड करने के बाद में आपका कंप्लीट हज का खर्चा माना जाएगा। क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तीसरी इंस्टॉलमेंट में कह दिया था कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। और जैसा कि हम देखते हैं हर साल हज कमेटी ऑफ इंडिया जो पिछले हमारे आदमी हज जा चुके हैं हज पर, उनका जो भी बकाया होता है वो आपके अकाउंट में वापस करती है। अभी भी फ़िलहाल में पिछले सालों के पैसे लोगों पर वापस आ रहे हैं। इसी तरह जब कभी कम पैसे पड़ते हैं तो आपको देना पड़ता है, जैसे पिछले सालों में भी होता रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, जैसे जैसे फ्लक्चुएशन होता है रेट में वो किए जाते हैं। इस बार क्योंकि ख़ास तरीके से रेट बढ़े हैं, वो हम खुद अपने आंखों से देख रहे हैं, तो उसमें नहीं परेशान होने की ज़रूरत है, नहीं पैनिक होने की ज़रूरत है, नहीं गुमराह होने की ज़रूरत है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है क्योंकि जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और उम्मीद तो ये की जा रही थी कि इस बार का हज का खर्च बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता है, क्योंकि अब के आपको स्मार्ट वॉच दी गई है, कुछ होटल में तब्दीली की गई हैं, और इसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ी है। लेकिन उस मिकदार में खर्चा नहीं बढ़ा है जिससे बढ़ना चाहिए। इसलिए आप हज के सफ़र को जा रहे हैं, अपने अच्छी तरह जाइए, हंसी खुशी जाइए, और कोई आपको नहीं आना चाहिए। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। मैं जुल्फ़कार अलीगढ़ से मास्टर हज ट्रेनर्स हज कमेटी ऑफ इंडिया और एक्स हज ऑफिसर 2022-2016। देखिए, ये आप मेरा देख रहे होंगे, जो मेरा जो गेटअप है ये वही है जो हज पर जो हमारे आदमी हज जाते हैं, और मक्का मदीना दोनों जगह पर जो आज़मीन हज को हमारे इंडियन ऑफिसर्स मिलते हैं, उनकी कुछ इस तरह की ड्रेस कोड होता है। इसके साथ एक जैकेट भी होती है। इससे आप पहचान कर लेंगे ये आपकी मदद के लिए हैं, ये लोग आपकी काम के लिए हैं, और इनसे आपको लगातार वास्ता पड़ना है। ये
पूरा मैं सिस्टम बता देता हूँ। हज कमेटी ऑफ इंडिया आपकी हज का पूरा फीस जमा करती है, आपकी फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट करती है, आपका पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है, वैक्सीनेशन है, हज कमेटी ऑफ इंडिया करके जितने भी एयरलाइंस हैं उनका अरेंजमेंट करके और कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया को सौंप देती है हमारे आज़मीन हज को। अब कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया, जिसे CGI जद्दा कहते हैं, जिसका हेड ऑफिस जद्दा में है और उसकी पूरी एक टीम है, वो इंडिया से हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हज ऑफिसर, हज सुपरिटेंडेंट और हज इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाती है, उनको अपॉइंट किया जाता है और कुछ वहाँ पर जो मुलाजमीन होते हैं, इंडिया के लोग काम कर रहे होते हैं सऊदी अरब में, उनके इंटरव्यू लेकर उनको भी साथ में लिया जाता है और ये पूरी एक टीम बनती है जो आपके पूरे इंतज़ामात सऊदी अरबिया में देखती है। अब मैं उससे पहले कि उनकी पूरी मशीनरी आपको बताऊं, सबसे पहले मैं उन आज़मीन हज के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूं जिनकी फ़्लाइट की डेट करीब आ रही है, उनको क्या क्या तैयारी करनी है। देखिए, अपना हैंड बैग को आप बहुत हल्का रखिए और उसमें डॉक्यूमेंट्स, अपना वीज़ा, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और हज का जो आपको हज कमेटी से एक आई कार्ड मिला होगा तिरंगी पट्टी वाला वो, और जो हज के टैग मिले होंगे प्लास्टिक के, जिसमें आपको स्टिकर मिले होंगे कुछ आपके बिल्डिंग के, वो उस पर चिपकाना है। वाइट, एक तरफ तिरंगा झंडा है, दूसरी तरफ वाइट है, तो वाइट साइड में अपने लगेज के उन टैग पर आप वो चिपका दीजिए स्टिकर और अपने सामान में उसको फोल्ड करके बांध दीजिए, जो सामान आप ले जा रहे हैं बड़े बैग। अब आपको अपने लगेज में सामान देखना है, कोई सामान किसी भी लगेज में, किसी भी आपके सूटकेस में 20 किलो से ज़ायद सामान नहीं होना चाहिए, 20 किलो से कम ही होना चाहिए, जो आपको सफ़र के लिए आसान भी रहेगी और आपको एयरपोर्ट पर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। दूसरी बात, आपका जो हैंड बैग होगा उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स, अपने सब कागजात रखिए, अपना कुछ सूखा सामान खाने का रख लीजिए, एक जोड़ी कपड़े, छोटी आप मोबाइल, टूथपेस्ट, ब्रश और पानी की बोतल और कुछ रियाल रख सकते हैं उसमें। फालतू का सामान कुछ मत रखिएगा, कोई नुकीली चीज़, टेप, चाकू, बीड़ी, सिगरेट, माचिस, इस तरह का कोई भी सामान हैंड बैग में मत रखिएगा। ज़रूरी दवाएं रख सकते हैं, उसके साथ दवा का अगर डॉक्टर का पर्चा है तब उतनी ही दवाएं ले जाइए इतने दिन को आप जा रहे हैं। आप 40 दिन से ज़्यादा की दवाएं आप मत रखिएगा अपने बैग में। हर एक हाजी के लिए बता रहा हूँ। हाजी साहब इस बात का ख्याल रखेंगे कि एयरपोर्ट पे जाने के बाद में इधर उधर नहीं घूमेंगे, अपने ग्रुप में ही रहेंगे तो आप आसानी से रहेंगे। आप लाइन में हैं तो आप सुविधा में हैं, लाइन से भटक गए आप तो दुविधा में हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। और दूसरा, कम सामान, सफ़र आसान, इन दो बातों को मेरा ख्याल रखिएगा। तीसरी अहम बात, सब्र का दामन नहीं छोड़ना है आपको। जगह जगह कभी कभी आपको कई घंटे इंतज़ार करना पड़ सकता है, कभी कभी आपको लाइनों में लगना पड़ सकता है, कहीं कहीं आपको बेचैनी परेशानी भी हो सकती है। इन सभी हालतों में आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़िएगा और इसके साथ साथ दुरूद पाक पढ़िएगा और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहिएगा, मग़फ़िरत मांगते रहिएगा, दुआएं और तरह तरह की जो आप दुआएं याद करके जा रहे हैं उनको उनकी तिलावत करते रहिएगा। बुराइयाँ, शिकवे, एक दूसरे की कमियां निकालना, इनसे बचिएगा क्योंकि आप एक मुक़द्दस सफ़र पर जा रहे हैं। मेरे अजीज़ साथियों और मेरी माँओं बहनों, आपका ये हज का सफ़र बहुत कीमती सफ़र है। ज़िंदगी में एक बार आपको मौका अल्लाह ताला ने दिया है। इस सफ़र को खूबसूरत बनाना आपका काम है। पूरी टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और सऊदी गवर्नमेंट की आपके इस्तकबाल में, आपकी खिदमत में लगी हुई है। आपको उसमें कोई भी रुकावट नहीं डालनी है। जो भी आपको गाइडलाइन दी जाए, जो भी आपसे कहा जाए, जो भी आपको टाइम दिया जाए, उसको आपको फॉलो करना है, उसी को आपको मानना है, अपनी नहीं चलानी है। कहीं पर कोई अनहोनी हो जाती है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, यानी कि कोई ऐसा नाखुशगवार कोई हादसा हो जाता है या किसी काम में आपको देरी हो रही है या एयर कंडीशन में ख़राबी आ जाती है रूम में, या आपका सामान खो जाता है, तो आपके पास दो बहुत अहम चीज़ें हैं। नंबर एक तो
आपके पास मशीनरी के रूप में हज सुविधा एप्लीकेशन है, उसमें आप अपनी परेशानी दर्ज करवा के कर सकते हैं। दूसरा, फिजिकली अगर आप देखें तो आपके पास हज इंस्पेक्टर हैं, उनको कॉल करके या उनके रूबरू होकर आप डायरेक्ट अपनी परेशानी बता सकते हैं। वो भी आपको नहीं मिले तो आपकी बिल्डिंग के आसपास हज कमेटी ऑफ इंडिया यानी कि कौंसलेट जनरल का एक ऑफिस होगा जो ब्रांच नंबर कहलाता है 1 2 3 4 5 6, ये 12 तक होगा आपके मक्का में और 3 तक हैं, 1 2 3 आपके मदीने में। तो इन ऑफिस से आप रब्ता कायम कीजिए, आपकी परेशानी का हल होगा। वहीं पर डॉक्टर्स की क्लिनिक होगी, आपका कोई परेशानी होती है आप तो उनको दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ मक्का में पहुंचने के बाद एक मिस प्लेस बैगेज का एक डिपार्टमेंट होगा, जहां पर आपका खोया हुआ कोई सामान अगर है तो वहां मिल सकता है। इसके साथ साथ कुछ नंबर हैं जो हमारे जो पूरी टीम लगती है, जो आपका सामान खो जाता है। 2 तरह की टीम होती है, एक ऑफिस की टीम होती है, एक फील्ड की होती है। फील्ड में सामान इधर से उधर वो पहुंचाती रहती है और जब किसी तक नहीं पहुंचता है सामान तो सामान उनके ऑफिस में पहुंच जाता है, जो मिसप्लेस बैगेज का डिपार्टमेंट कहलाता है। वो आप मालूम कर लीजिएगा, 147 बिल्डिंग में वो बिल्डिंग में आपको ये फैसिलिटीज़ है मक्का में यानी कि अजीज़िया में, वहाँ मालूम कर सकते हैं। इसी तरह मदीने में भी है। तो कोई भी आपकी परेशानी है तो आप पूरे चैनल जो है यानी कि सिस्टम जो है हज जो इंस्पेक्टर है उसके ज़रिए या हज ऑफिसर के ज़रिए आप अपनी परेशानी को बता सकते हैं, उसको इंशाअल्लाह ताला हल किया जाएगा और किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मक्का पहुँचने के बाद में हमारे आज़मीन हज को उम्रा करना होता है। उम्रा करते वक्त आप ग्रुप में जाइए और ग्रुप में जाएंगे और उसमें एक आदमी ज़रूर ऐसा होना चाहिए ग्रुप में जो उम्रा या हज कर चुका हो, ताकि वो आपको आसानी से आपको ले जाए और वापस ले आए। लगातार इंडियन जो तिरंगा झंडा लगकर है वो बसेस आपको मिलेंगी, वो पूरा मालूम कर लीजिए। जब आप मक्का पहुंचेंगे तो आपको एक कार्ड मिलेगा बस स्टैंड का, यानी कि आपकी जहां आप ठहरे हुए हैं अजीज़िया में, वहां से आपका नियरेस्ट जो आपका करीब से करीब आपका बस स्टैंड होगा उसका कार्ड मिलेगा, वो आप पहने रहिए। वो उसी बस पर आप बैठिए जहां से बस आपको लेगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। एक बार आप ज़रूर ऐसे लोगों के साथ जाइए जो कई बार जा चुके हैं। हमारे बुज़ुर्ग लोगों का ख़ास करके जवान लोग को साथ देना है, क्योंकि मैं देखता हूँ वहाँ पर लगातार बुज़ुर्गों के साथ अगर कोई आदमी भटक जाता है तो उन्हें परेशानी होती है। इसलिए आप कम से कम जो 10-12 लोगों का ग्रुप बना के चलिएगा, जिसमें 2-3 जवान लोग हों और 2-3 उसमें बुज़ुर्ग हैं। तब कोशिश ये कीजिएगा कि आपके पास हज का जो स्मार्ट वॉच है वो चार्ज की हुई आपके पहनी हुई होनी चाहिए, और आपके पास जिनके पास स्मार्ट मोबाइल है वो भी आपके पास रहना चाहिए। मोबाइल होगा तो आप अपने हज सुविधा जो एप्लीकेशन है उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उस सुविधा से आपका काम बहुत आसानी से चल जाएगा। आप इसमें देखिए दुआएं भी चेक कर सकते हैं, दुआओं का पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप हर तरह की दुआ याद कर लीजिए बैठे बैठे। इसको आप पीछे चले जाइए, आप अपना चैट बॉक्स है, आपका कोई भी सवाल है इसमें डालिए, उसका जवाब आपको AI के ज़रिए सही दिया जाएगा। अनाउंसमेंट है, कोई भी अनाउंसमेंट होगा हज कमेटी की तरफ से वो फ़ौरन मिलेगा आपको। इसके साथ आपका कंपास है, आप कहीं पर कमरे में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको फ़ौरन ये डायरेक्शन बताएगा किधर काबा शरीफ है। इसके साथ साथ इसमें एक अज़ान की टाइमिंग है, अज़ान की 5 टाइम की टाइमिंग आप इसमें देख सकते हैं, यानी कि फजर से लेकर सनसेट, सूरज कब डूबता है, सूरज कब निकलता है, मगरिब इशा सब के टाइम इसमें दिए हुए हैं। फिर आप पीछे चले जाइए इसमें। इसके साथ साथ इसमें एक SOS बटन है, SOS बटन आप जब दबाएंगे तो इसमें ओपन करेंगे, ओपन के बाद आप इसमें कोई ना कोई चीज़ अपनी डालेंगे। क्या आप किस तरह की परेशानी है आपको वो डालेंगे। आपकी परेशानी की कोई वजह है, यानी कि आप खुद बीमार हैं या आप खुद कहीं खो गए हैं, वो डाल सकते हैं इसमें, और वो फिर आप पोस्ट कर दीजिए, आपके पास कोई ना कोई मदद आएगी। पेडोमीटर है, पेडोमीटर में आप जो है कोई ना कोई अपना डेली का आप चलना देख सकते हैं, कितना मैं चला हूँ, कितना चलूँगा।
तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। ये स्मार्ट वॉच में ही, स्मार्टफोन में ही काम करेगी और स्मार्ट वॉच में पूरी तरह से हज कमेटी की तरफ से आपको तैयार किया हुआ पूरा एक पैकेज दिया गया है। उसमें 1 GB डाटा भी है, सिम पड़ा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसे ऑन करना है। ऑन करते ही कोई परेशानी उसमें आती है तो अपने किसी साथी से पूछ लीजिए। इसके साथ साथ अगर वो उसमें टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑफिस में जाकर आप मालूम कर लीजिए। देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, हज बहुत आसान है बशर्ते कि आप हर चीज़ जानकर समझकर करें। अगली वीडियो में हम और इस सफ़र की उन मरहलों को बताएंगे जो टेक्निकली हमारे हाजियों के साथ वहाँ पेश आते हैं और हमारे हाजी परेशान हो जाते हैं। तो अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ मैं मक्का मुअज़्ज़मा के उन मुकामात के बारे में बताऊँगा जहाँ आपको ज़ियारत करनी है, जा सकते हैं, कैसे जाएंगे, क्या सिस्टम रहेगा, वहाँ आपको पूरा 1 महीना रहना है तो किस तरह आपको जाना चाहिए, कहाँ खाना खाना चाहिए, कैसा कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, किन किन हालातों में आपको क्या करना है, सब जानकारी दूंगा। इसलिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लब्बैक को, और शेयर कीजिए उन साथियों को जो हज पर आपके साथ हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। मैं जुल्फ़कार अलीगढ़ से। अल्लाह हाफ़िज़।